ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। बहुत ऊंची मंजिल है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते इतनी ऊंची मंजिल है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना है तो तुम्हें माया से अपना बचाव करना है। बाबा कहते हैं माया बड़े बड़े महारथियों को भी फंसा देती है। बच्चे भी समझते हैं कि माया नाम रूप के आकर्षण में लाती। बाबा कहते बच्चे तुम माया के बजाय, नाम रूप के बजाय मुझ में फंसो ना। तुमने भक्ति मार्ग में वादा किया था कि आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो बाबा कहते अपना वादा निभाओ। अगर फंसना ही है तो मुझ परम पिता परमात्मा में फंसो ना, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी माया तो तुम्हारे बेड़े को डुबा देगी। फिर बाबा कहते याद करते रहो तो पतित से पावन बन जाएंगे। विनाश के लिए आज बाबा ने समझाया, बच्चे विनाश बहुत कड़ा होगा। बाबा कहते दो भाई अलग हो जाएंगे तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, उनको अलग किया भी इसीलिए जाएगा क्योंकि विनाश होना ही है। बाबा कहते घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे, कैसे कैसे बारूद से विनाश होगा, कैसे लड़ेंगे, आपस में खून करेंगे। बाबा कहते बच्चे मौसी का घर नहीं है विनाश देखना। वे बहुत ही शक्तिशाली बच्चे होंगे जो विनाश भी देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में अब सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी ही है, तो उससे पहले विनाश होना ही है। साक्षात्कारों की लीला भी बाबा कहते बहुत जल्द चलेगी। बैठे बैठे विनाश का भी साक्षात्कार होगा, तो बैठे बैठे कुछ बच्चे वैकुंठ भी देखेंगे। परंतु जो बच्चे माया के चंगुल में आ जाएंगे उन्हें कोई साक्षात्कार नहीं होगा, वह बहुत कड़ी सजाएं खाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे बहुत सावधान रह करके, इस समय के वैल्यू को पहचान करके बाप पर पूरा पूरा वारी जाना है। संपूर्ण पवित्र आत्मा बन करके सुखमय स्थिति का अनुभव करना है। बाबा कहते अगर तुम बच्चे दुखी होते हो, अशांत होते हो, तो ये अपवित्रता का अंश है। जरूर अपवित्रता आती है तब दुख और अशांति आती है। अगर तुम संपूर्ण सुखमय स्थिति का अनुभव करना है तो संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना होगा। ओम शांति। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकलकर फैल रहा है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर की संतान हूँ। पंद्रह 6/2024 के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है बाप की हम बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर है बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान प्योर बन जाएं। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं, बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। जिनको गोल्डन एजेड कहा जाता, बाप आत्माओं को देखते हैं। आत्मा को ही ख्याल होता हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था।
देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न हैं, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशस पापी थे। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं और फिर विकारी बनते हैं, तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रुकुटी के बीच शिव बाबा हैं, वह एवर प्योर हैं। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं, मामेकम याद कर प्योर हो जाएं। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाएं। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहाँ जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए बाबा सम्मुख बैठकर समझाते हैं। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते फिर भूल जाते। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते, अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण हैं वह हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको यह बनना है। बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके। एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते जब तक भगवान की श्रीमत ना लेवे। कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया क्यों? किसको पता नहीं है बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती, परंतु सजाएं खाकर बनती हैं। जितनी जाजती सजा उतना पद भी कम हो जाता। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं हैं, पद कम हो जाता।
बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ कर और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है, तुम गोरे से काले और फिर काले से गोरे बनते हो। यह खेल है, समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते, ऐसे भी नहीं, भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है, ज़रूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो। और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपकी ही मत पर चलेंगे, पावन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया, दैवी गुण धारण किया, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते, याद में रहते, यह भी गुण है ना। गोपों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते कि माया कशिश करती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते बच्चे नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे मैं निराकार तुम भी निराकार, तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे, तो बेहद का बाप अपने समान बनाते। जैसे हीरे होते उसमें भी कोई काले दागी होते हैं, अभी आत्मा में भी अलाई पड़ी है। अब बाप समझाते तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का, तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं हैं, वह तो पतित से पावन बनते हैं। यह तो पता नहीं कि पतित ही फिर पावन बनते। अब तुम बच्चे समझते मंजिल पढ़ाई की बहुत ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, समुद्र में भी स्नान करते, फिर पूजा भी करते, सागर देवता भी कहते। वास्तव में नदियाँ जो बहती वह तो है ही, कभी विनाश होती नहीं है। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, अभी बाढ़ आदि ले आती हैं। कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहाँ तो थोड़े मनुष्य थे। अभी झाड़ का कितना विस्तार हो जाता। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। बाबा यह शरीर लेते तो यह बीच में दलाल है ना। साक्षात्कार होंगे, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा कहते अब टाइम थोड़ा रहा है,
विनाश से तुम इन आँखों से विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आँखों से बहुत कुछ देखेंगे, बहुतों को वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होगा। ज्ञान मार्ग है, सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़े, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया फिर इन आँखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मौसी का घर नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते, दो हाथ से ताली बजेगी ना। दो भाइयों को अलग कर देते, आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इस राज को वह समझते नहीं हैं। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा, कमाई हुई ना। परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार। तो बाप समझाते, बच्चे स्थापना तो जरूर होनी ही है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता, यह काम कटारी ना चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिर इनमें कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है। वरदाने ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव हो नहीं सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ओम शांति।